प्रिय छात्रों, आपका मेरे YouTube चैनल एम किट नॉलेज पॉइंट एंड टेक्नो में स्वागत है। यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की अपलोडिंग की जानकारी भी आपको समय पर मिल सके और इनका आप लाभ उठा सकें। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 6 रेखाएं और कोण में प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न तीसरा। प्रश्न दिया गया है, संलग्न चित्र में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। यह जो चित्र हमें दिख रहा है यह एक रेखाखंड ST है जिस पे एक त्रिभुज PQR भी बना है। तो इसमें हमें जो दिया गया है वह है कोण PQR बराबर कोण PRQ। तो हमें यहाँ पे दिया है, यह लिखना है जो दिया है कोण PQR बराबर कोण PRQ सिद्ध करना है। कोण PQS बराबर कोण PRT, यह हमें सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति देखते हैं। हमें चित्र में देखकर समझ में आ रहा है कि कोण PQS धन कोण PQR बराबर 180 अंश हैं। ये कहाँ से हैं? कोण PQS मतलब PQS और PQR। यहाँ पे हम देखते हैं यह एक सरल रेखा है, इस पर एक रेखा खड़ी है PQ। तो एक ही रेखा पर बने कोण का योग 180 अंश होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण PQS धन कोण PQR बराबर 180 अंश। इसको हम बना लेंगे समीकरण पहला। और कोण PRQ एवं कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 अंश, ये भी है, ये बना लेंगे हम समीकरण दूसरा। दोनों एक ही गुणधर्म से जो है इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। कोण PRQ और PRT ये भी एक दूसरे के योग का 180 अंश होगा। अब समीकरण 1 और 2, चूँकि इसके एक पक्ष बराबर हैं अतः हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लिख देंगे कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोण PQR बराबर कोण PRQ लिख सकते हैं। तो कोण PQR यहाँ पे है, इसकी जगह हम लिख देंगे कोण PRQ। तो यह हो जाएगा कोण PQS प्लस कोण PRQ बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT। यह हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं, पक्षांतर करने से कोण PQS प्लस कोण PRQ माइनस कोण PRQ बराबर कोण PRT। तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यह हम लिख सकते हैं कोण PQS बराबर कोण PRT।
यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव डेट। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न चौथा देखते हैं। इसमें दिया गया है आकृति में यदि x + y बराबर y धन z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। तो यहाँ पे हमें यह आकृति दी गई है, इसके आधार पर हमें यह सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है x धन y बराबर W धन z और सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। रेखा है का मतलब कोण के आधार पर हम इसको AOB बराबर 180 अंश सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में चूंकि कोण BOC प्लस कोण COA प्लस कोण BOD प्लस कोण AOD बराबर 100 बराबर हम लिख सकते हैं 360 अंश। ये हम चित्र देखकर समझेंगे। कोण BOC मतलब BOC और कोण COA यह एक रेखा है मान लेते हैं। तो इसके ऊपर एक अन्य रेखा खड़ी है OC। इस प्रकार यहाँ पे दो जो कोण बनेंगे रेखीय युग्म बनेंगे उनका योग 180 अंश होगा। और इसी प्रकार कोण BOD मतलब BOD और कोण AOD यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू होगी और इनका योग भी 180 अंश होगा। इन चारों का योग मिलाकर 360 अंश हो जाएगा। तो हम इनका मान रख दें। कोण BOC का मान x है धन कोण COA का मान y हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोण BOD का मान W होगा और कोण AOD का मान भी Z होगा। इन सब के बराबर 360 अंश लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि x धन y बराबर W धन Z। x धन y और W धन Z बराबर भी हम x धन y रखेंगे तो यह हो जाएगा 360 अंश। इस प्रकार ये हो जाएगा 2x धन y बराबर 360 अंश। इसलिए हम लिख सकते हैं x धन y बराबर 360 अंश बटे 2 मतलब यह हो जाएगा 180 अंश। या हम x धन y की जगह W धन Z रख दें तो यह हो जाएगा W धन Z प्लस W धन Z बराबर 360 अंश। इसको भी हम लिख देंगे 2 गुणित W धन Z बराबर 360 अंश। इसलिए यह हो जाएगा W धन Z बराबर 360 बटे 2 मतलब 180 अंश। इस प्रकार हम इससे यह कह सकते हैं कि x धन y बराबर 180 अंश मतलब यहाँ और इसका योग 180 अंश होगा। यह तब संभव है जबकि एक सरल रेखा AOB हो और उस पर एक और रेखा OC खड़ी हो। या हम इसके विपरीत इसकी बात करें y और z की बात करें तो इनका योग भी 180 अंश आया है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि यह तभी संभव है जब AOB एक सरल रेखा हो और उस पर OD एक अन्य रेखा खड़ी हो। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः कोण AOB बराबर 180 अंश। इसलिए यह
AOB एक रेखा है। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्नावली 6.1 का हम प्रश्न 5वां देखते हैं। इसमें दिया गया है आकृति में POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है। किरण OR PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के मध्य में OP और OR के मध्य में OS एक अन्य किरण है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है POQ एक रेखा है। OR लंब PQ ये हमको दिया है और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS ऋण कोण POS। यहाँ हम उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में देखते हैं कि चूँकि OR लंब है PQ पर, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण POR बराबर कोण ROQ। कोण POR मतलब POR बराबर ROQ, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का है ना। इसको हम और आगे चाहें तो यह लिख सकते हैं कोण POS प्लस कोण ROS। कोण POR को हम लिख सकते हैं POS प्लस कोण ROS बराबर, इसी प्रकार कोण ROQ को लिख सकते हैं। ROQ को हम लिख सकते हैं कोण QOS माइनस कोण ROS। या हम प्रश्न के आधार पर इसको लिखेंगे तो पक्षांतर करने से यह हो जाएगा कोण POS प्लस कोण ROS प्लस कोण ROS बराबर कोण QOS। तो यह हो जाएगा 2 कोण ROS बराबर, पक्षांतर कर देंगे, कोण QOS माइनस कोण POS। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। यह हमारा सिद्ध हुआ।